हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? सब ठीक हो ना? बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में इंद्रधनुष यह कविता का पाठ पढ़ा था। तो आज हम उसके आगे वाला जो पाठ है बातूनी कछुआ, यह कथा का पाठ हम आज पढ़ने वाले हैं। यह पाठ में हमें चित्र दिए हुए हैं, बराबर है। वह चित्र के माध्यम से हमें वाक्य पूरे करने हैं। चलो देखते हैं कथा में क्या क्या दिया है। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। वहाँ पर्वत से दो हंस आते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह हरदम बकबक करता था। हंस और कछुआ में मित्रता थी। हंस ने एक दिन कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी जल ही सूखने वाला है। तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है? अभी देखो, जंगल के बीच क्या था? एक सुंदर सा तालाब था। वहाँ पर्वत भी थे दो। वह पर्वत से दो हंस आते थे। कहाँ? तालाब में उतरकर आते थे। वही तालाब में कौन रहता था? कछुआ भी रहता था। हरदम सिर्फ बकबक करता रहता था। आपको भी वैसी आदत है ना, हरदम बातें करने की स्कूल में? वैसे ही वो कछुए को भी आदत थी सदा बकबक करते रहने की। दो हंस और यह कछुए के बीच में मित्रता थी, घनी मित्रता थी। एक दिन यह हंसों ने क्या कहा कछुए से कि यह जो हम रहते हैं वो तालाब का पानी अभी जल्द ही सूखने वाला है, तो हम तो अभी दूसरी जगह जाने वाले हैं। तुम्हें यानी कछुए को खुद अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। वैसे किसने कहा? हंसों ने कछुए से कहा। अभी देखते हैं, ये देखो। कछुए ने कहा, तुम ही कुछ सहायता करो। हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। अभी कछुए ने कहा कि अभी तुमने कहा है, लेकिन उस पर जो उत्तर देना है यानी हल निकालना है, वो भी आपको ही निकालना है। हंसों को किसने कहा? कछुए ने कहा कि तुम मेरी सहायता करो, कुछ सुझाव दे दो मुझे। तो ये दो हंसों ने क्या कहा कि तुम भी हमारे साथ कहाँ चलो, हम जो दूर तालाब में जा रहे हैं वहाँ तुम भी हमारे साथ चलो। कछुए ने भी उनकी बात मान गया। अभी कछुआ भी उनकी बात मान गया था। अभी उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातूनी हो, सफ़र में बिल्कुल नहीं बोलना। अभी यह हंसों ने क्या कहा था कि तुम बहुत बातें करते हो अभी सफ़र में, अभी तुमको तो यहाँ से लेके जाना है, लेकिन सफ़र में तुम तो बहुत बातें करोगे। अभी उसको लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह, ये कछुए को हंस द्वारा लेके जाना है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है? तो ये कछुआ क्या करता है, बात बात पर सिर्फ हंसता था और बातें करता रहता था। अभी हंस ने कहा कि हम तुम्हें ले जाएंगे, लेकिन तुमको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। कौन सी शर्त? तो हम जब तुम्हें लेके जाएंगे तब तुम्हें रास्ते में सिर्फ चुप रहना है, कुछ भी बातें नहीं करना है। कछुए ने ये शर्त मान ली। हंसों ने कछुए से एक लकड़ी के बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा और वे लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी चोंच से पकड़कर उड़ चले। अभी इन्होंने क्या सुझाव किया था कि हम दो हंस हंस कैसे उड़ सकते हैं, लेकिन ये कछुआ है वो धीमे धीमे चलता है, कब पहुँचेगा वो दूसरे तालाब में। इसलिए हंसों ने क्या किया, एक डंडी लाई। हाँ, और वो डंडी को उसने क्या किया, दो हंस थे तो एक ने यहाँ पकड़ा और एक सिरा किसने पकड़ा? दूसरे हंस ने यहाँ पकड़ा था, बराबर है। और बीच में कछुए को बोला कि तुम अपनी चोंच से वहाँ उसे दोनों से यानी ये डंडी को कसकर पकड़ लो, बराबर है। तो यह दोनों अपनी चोंच से वहाँ उसे पकड़कर उड़ाकर ले चले थे। हाँ, कछुआ हंसों के साथ यह में उड़कर खुश हो गया।
कछुआ हंसे के साथ आसमान में उड़कर खुश हुआ। अभी कछुआ उड़ नहीं सकता था, लेकिन उसको पर थे क्या? नहीं। तो यह किससे सफल हो रहा था ये कार्य? ये दो हंसों के माध्यम से ही सफल हो रहा था। वो आकाश में उड़ने का मज़ा ले सकता था। किसके माध्यम से? ये दोनों हंसों के माध्यम से। यह देखकर हंस यानी हंसों के साथ आकाश में उड़कर खुश हुआ। कौन? कछुआ। नीचे धरती के दृश्य देखकर अपने आप को वो रोक नहीं पाया। अभी यह कछुआ कभी भी नहीं उड़ सकता था। आसमान में जा सकता था क्या? तो नहीं। तो यह सोचकर उसे लगा कि नीचे धरती कितनी सुहावनी लग रही है, और वो अपनी बातों को मन ही मन में वो रोक नहीं पाया। वह दृश्य देखकर, नीचे का दृश्य देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और अचानक बोल पड़ा। जैसे ही वह बोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और कछुआ तालाब में गिर पड़ा। अभी देखो, उसको क्या कहा था कि तुम सफ़र करते समय बातें बिल्कुल नहीं करना। बातें करोगे तो नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे। लेकिन ये जब आसमान में उड़ने लगा तो नीचे धरती का दृश्य देखकर उसको रह नहीं पाया वो, और वो अचानक बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा? कि नीचे धरती कितनी सुंदर है, और उसके मुंह से यह लकड़ी का टुकड़ा है जो छूट गया, और ये कछुआ कहाँ गिर गया? पानी में गिर पड़ा। अभी उसको जो सुझाव दिया गया था, लेकिन वो अपनी कारण से बाज आया क्या? इसलिए उसको बातूनी कछुआ कहा है। बच्चों, तो अभी हम यह गृहपाठ के बारे में देखते हैं। देखो, ये देखो बातूनी कछुआ। पेज नंबर 27 देखो। पहला प्रश्न है, जंगल के बीच में एक सुंदर क्या था? तो क्या था? तालाब था। प्रश्न क्रमांक 2 देखो, तालाब में कौन रहता था? उसका उत्तर है कछुआ रहता था। प्रश्न क्रमांक 3 देखो, हंस ने कछुए को किसे पकड़ने के लिए कहा? डंडी को। लकड़ी भी लिख सकते हो और डंडी भी लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 4 देखो, कछुआ हंसों के साथ कहाँ उड़ने लगा? तो उसका उत्तर है आसमान में उड़ने लगा। प्रश्न क्रमांक 4 देखो, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? पहला प्रश्न है, तालाब का पानी सूखने वाला है। किसने कहा? हंसों ने कछुए से कहा। प्रश्न क्रमांक 2 देखो, तुम ही कुछ सहायता करो। उसका उत्तर है कछुआ ने हंसों से कहा। प्रश्न क्रमांक 3 देखो, सफ़र में बिल्कुल नहीं बोलना। उसका उत्तर क्या है? किसने कहा? हंसों ने कछुए से कहा। अभी हमें चित्र पहचान कर वो उचित स्थान पर हमें जोड़ियाँ मिलानी है। ये है सींग, ये है पैर, और ये है चोंच, ये है कान, ये है पंख, और ये है पूंछ। बराबर है? तो यही सही जोड़ियाँ लगानी है। चित्रों को देखकर अधूरे वाक्यों को पूरा करना है। ये देखो, ये दिया हुआ है, कुत्ता दौड़ता है। 2 है, गाय दूध पीती है। बिल्ली भौंकता है और हिरन चरती है। तो हमें सही वाक्य वहाँ लिखने हैं। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। बिल्ली दूध पीती है। गाय चरती है और हिरन दौड़ता है। बराबर है? अभी प्रश्न क्रमांक 7 देखो, माता पिता आपकी सहायता किस प्रकार करते हैं? अभी आपकी माता पिता आपकी हर वक्त सहायता करते हैं। बराबर है? पहला है, माँ हमारे खाने पीने, सोने जागने का ख्याल रखती है। पापा हमें पढ़ाई करने में मदद करते हैं। सुबह से शाम रात तक माँ हमें हर काम में मदद करती है। पापा हमें स्कूल के प्रोजेक्ट बनाने में मदद करते हैं। बच्चों, ये हमारा जो पाठ क्रमांक कौन सा है? पाठ क्रमांक 3 का ये होमवर्क है। बराबर है? तो अभी हम पाठ क्रमांक 4, किसान हमारा अन्नदाता, उसके बारे में भी देखते हैं। यह देखो, पाठ क्रमांक 4 है, किसान हमारा अन्नदाता। किसान एक अन्नदाता है। यह हमें चित्र दिया हुआ है, चित्र का निरीक्षण करना है। ये सवेरा हो रहा है।
बराबर है। हमें पेड़ दिखाई दे रहा है, गांव का ये घर दिखाई दे रहा है, उस पर जो औरत है वो अपने काम कर रही है, बैल बांधे हुए है, बराबर है। और ये देखो और क्या दिखाई दे रहा है, खेत दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, कुआं दिखाई दे रहा है, यानी ये गांव का चित्र है। यहाँ मैना बैठी है पेड़ पर, बराबर है। ये कौन है, ये कौन है, लड़की पढ़ाई कर रही है, किताब पढ़ रही है। कबूतर बैठे हुए हैं, कुत्ता है, ये कैमरे लेकर बच्चा क्या कर रहा है देख रहा है। ये किसान है, वो अनाज की ढेर लेकर वो बांध रहा है, बराबर है। ये हमें बिच्छू दिखाई दे रहा है, ये मूषक है। हाँ, तो किसान किसान क्या करता है, साल भर मेहनत करके हमें अनाज पैदा करके देता है। उसके ही माध्यम से हम आज यानी अनाज खरीद सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज भी हमारा देश कृषि प्रधान ही कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गांव में लोग खेती करते हैं। उनकी ही सहायता से हमें पेट भर साल भर अनाज मिलता है, बराबर है। किसान हमें साल भर यह अनाज देता है, इसलिए साल भर वो मेहनत करता है, यानी वो सोइंग करता है, खेत हलता है, बराबर है। और साल भर उसको सींचना पड़ता है, कटाई, थ्रेसिंग, बराबर है। तो साल भर यह किसान मेहनत करता है, उसके बाद ही उसे वो अनाज मिलता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है साल भर उसे, इसलिए किसान को अन्नदाता कहा जाता है। पता है ना बच्चों। अभी हम गृहपाठ में क्या क्या दिया है वो देखते हैं। अभी देखो, यह पाठ क्रमांक 4 है, किसान एक अन्नदाता। ये देखो 29, पेज नंबर 29 देखो। हमें चित्र का निरीक्षण करके वहाँ कौन कौन से प्राणी दिखाई दे रहे थे उसके नाम लिखने हैं। पहला बैल, कुत्ता, कबूतर, मूषक, उसको चूहा भी बोल सकते हैं, मैना, बिच्छू और कीड़ा, वो हमें चित्र में दिखाई दे रहे थे। पता है ना आपको, बराबर है ना। अभी देखो पहला प्रश्न देखो, सही के सामने सही करना और गलत के सामने गलत की टिक करनी है। पहला है लड़की किताब पढ़ रही है, तो वो सही है। कुत्ता भौंक रहा है तो सही है। कबूतर उड़ रहे हैं क्या, तो नहीं, इसलिए उसे गलत की टिक किया है। 4 देखो, किसान काम कर रहा है, तो सही, किसान काम कर रहा है। 5वां, मैना पेड़ पर बैठी है, वो सही है। अभी ये हमें 15 खड़ी दिए हैं, क, का, की, कु, क्रू, के, कई, को, कौ, कम, को और कहाँ, ऐसे दिए हुए हैं। और उनके शब्द भी दिए हैं, वो आपको लिखना है। कपास, कागज, किरण, कीचड़, कुआं, कुकना, कृषक, केकड़ा, कैमरा, कोमल, कौस्तुभ, कंकड़, कौच, कॉक, मुशकहा, ये आपको वर्कबुक में लिखना है। और देखो पेज नंबर 30 देखो, शब्द लिखने हैं। ल अंत वाले शब्द हल, बल, कल। द अंत वाले शब्द शहद, ईद, पद। र अंत वाले शब्द शहर, डगर, अमर। थ अंत वाले शब्द रथ, नथ, शपथ। अभी ये बिंदु जोड़कर ट्रेसिंग करना है, जय जवान जय किसान, बराबर है। तो बच्चों आपको आपका आज का यही होमवर्क है, वर्कबुक फिल करना है। जिन्होंने वर्कबुक नहीं लिए हैं वो आपको जल्द से जल्द लेने हैं और वो फिल करने हैं। पता है ना आपको आज हमने कौन सा पाठ पढ़ा है, बातूनी कछुआ पाठ क्रमांक 3 और पाठ क्रमांक 4 किसान एक अन्नदाता। यह 2 पाठ हमने एक साथ पढ़े हुए हैं, आपको होमवर्क भी मिला है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बच्चों।